ऐसे ही 2 हफ्ते बीत गए। उन 2 हफ्तों में अरमान ने जैस्मीन का बहुत ध्यान रखा। अरमान क्या, बाकी सबने भी जैस्मीन का बहुत ध्यान रखा। पीहू और जैस्मीन का प्यार बहुत गहरा हो गया था। जैस्मीन अब अरमान के साथ भी धीरे धीरे घुलने लगी थी। अरमान ने भी उसके रिश्ते को लेकर कोई जल्दबाजी नहीं की थी। वो जैस्मीन को समय देना चाहता था। जैस्मीन को अब इस नए माहौल में अपनापन महसूस होने लगा था। रोज़ की छोटी छोटी बातें, पीहू की मासूम शरारतें और अरमान की खामोश प्रभाव उसे धीरे धीरे घुटन से बाहर निकाल रही थीं, जिससे वो खुद को खो चुकी थी। एक शाम ऑफिस का काम खत्म होने के बाद जैस्मीन फाइल्स लेकर अरमान के कैबिन में आई। अरमान खिड़की से बाहर खड़ा देख रहा था। जैस्मीन ने धीरे से फाइल टेबल पर रखी और बोली, आपने डिनर किया? अरमान मुस्कुराकर उसकी तरफ मुड़ा और बोला, आपसे पूछे बिना क्या अब कुछ भी कर सकता हूँ? जैस्मीन उसकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुरा दी, लेकिन उसके चेहरे पर आज कुछ थकावट सी थी, जैसे दिल बोझिल हो। अरमान ने धीरे से पूछा, सब ठीक है? जैस्मीन ने बिना कुछ कहे सर हिला दिया, लेकिन उसकी आंखें कुछ और ही कह रही थीं। अरमान ने धीरे से उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, अगर कभी कुछ कहना चाहो तो कह देना, मैं सुनने के लिए हमेशा यहाँ हूँ। जैस्मीन की आंखें भर आईं। वो अचानक अरमान से लिपट गई। उसकी सांसें तेज थी, दिल धड़क रहा था, लेकिन उस एक पल में जैसे उसे सुकून मिल गया। कितना टाइम ऐसे ही खड़े रहे। फिर अरमान थोड़ा शरारत से बोला, वैसे अगर आप ऐसे ही बाहों में रहना चाहती हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर किसी ने ऐसे देख लिया तो आपको प्रॉब्लम ज़रूर होगी। अरमान की बात सुनकर जैस्मीन फट से अरमान से अलग हो गई और इधर उधर देखने लगी। अरमान जो उसे ही देख रहा था मुस्कुराकर बोला, रिलैक्स, इतना ऑकवर्ड होने की ज़रूरत नहीं, आप बीवी हैं मेरी, आपका मुझ पर पूरा हक है, जब चाहे तब गले लग सकती हैं। यह बोल अरमान जाकर अपनी सीट पर बैठ गया और जैस्मीन ने उसे उसका शेड्यूल बताया और अपनी कैबिन से चली गई। ऐसे ही पूरा दिन काम में चला गया। उधर दूसरी तरफ वेरोनिका बहुत गुस्से से अपने घर गई और जाते ही उसने पूरे कमरे के सामान तोड़ना शुरू कर दिया। जब मिसेज और मिस्टर कपूर ने यह देखा तो उसके पास जाकर उसे रोकते हुए बोले, क्या हुआ वेरोनिका, बच्चे आप इतना गुस्सा क्यों हो? तो वेरोनिका उनसे कहा, उसे अरमान चाहिए, किसी भी कीमत पर वो उसे शादी करना चाहती हैं। यह सुनकर मिस्टर कपूर ने उसे शांत कर उसे अपने सीने से लगा लिया और बोला कि वो कल ही अरमान से उन दोनों की शादी की बात करेंगे। यह सुनकर वेरोनिका खुश हो गई। उधर अरमान और बाकी सब शाम को ऑफिस से निकले तो वहीं कैफ़े के पास आज जैस्मीन को किसी ने अरमान की गाड़ी में बैठते हुए देख लिया था। यह कोई और नहीं, सनाया की फ्रेंड कम चमची ज़्यादा रीमा, जो अरमान के ऑफिस में काम करती थी। रीमा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसे लगा शायद उससे कोई गलती हुई है, इसलिए उसने वापस देखने की कोशिश की, लेकिन तब तक गाड़ी जा चुकी थी। घर पहुंचकर सबने फ्रेश होकर डिनर किया और सब कुछ टाइम पर बैठकर बातें करने लगे। पीहू की सबके साथ मस्ती चालू थी। सब उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। जब जैस्मीन ने देखा कि टाइम ज़्यादा हो गया है तो उसने पीहू को आवाज़ लगाई और बोली, पीहू बच्चे चलो, सोने का टाइम हो गया है। पीहू ने ओके कहा और जैस्मीन के पास जाने के बजाय सीधा अरमान के पास चली गई। उसने अरमान की गोद में बैठते हुए मासूमियत से कहा, पापा मम्मा को बोलो आज मेरे साथ आप भी सोना, हमें साथ में स्टोरी सुननी है। अरमान ने मुस्कुराते हुए उसकी नन्ही हथेली को पकड़ते हुए कहा, ठीक है प्रिंसेस, लेकिन अगर मम्मा माने तो। जैस्मीन ने पहले हल्की सी नानुकुर की, लेकिन फिर पीहू की मासूम आंखों में देखकर हार मान गई और वो तीनों पीहू के कमरे में चले गए। जैस्मीन ने पीहू को सुलाया। अरमान पास ही लेटा था। जैस्मीन ने धीरे धीरे पीहू को कहानी सुनाते हुए थपकियां देनी शुरू की। थोड़ी ही देर में पीहू की सांसें गहरी हो गई। वो सो चुकी थी। जैस्मीन ने अरमान की तरफ देखा और फिर कुछ पल यूं ही उसे देखती रही और वो झुककर धीरे से अरमान के माथे पर एक किसकर उठने लगी। तभी जैस्मीन अरमान की आवाज़ से होश में आई। वो बोल रहा था, यह गलत बात है वाइफी, सोते हुए इंसान का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। भले ही मुझ पर आपका पूरा हक है, लेकिन फिर भी सोते हुए इंसान को किस करना नॉट फेयर। और अगर आपको गुड मॉर्निंग विश करना ही था तो अच्छे से करती। ऐसे यह बोलकर अरमान ने अपने होठ जैस्मीन के होठों पर रख दिए और प्यार से उसे किस करने लगा।
जैस्मिन ने उसे नहीं रोका और यह देख अरमान ने किसको और डिप कर दिया। कुछ टाइम बाद अरमान उससे अलग हुआ और उसके माथे को चूमकर बोला, गुड मॉर्निंग वाइफी। जैस्मिन ने भी धीरे धीरे उसे गुड मॉर्निंग मिस्टर ठाकुर कहा तो अरमान बोला, वाइफी मैं कोई ऑफिस में नहीं हूँ जो आप मुझे मिस्टर ठाकुर बोल रही हैं। प्लीज़ यार घर पर तो नाम ले लिया करो, नहीं तो मुझे प्यार से कुछ भी बुला सकती हो, मैं बुरा नहीं मानूंगा। यह बोल अरमान शरारत से मुस्कुरा दिया। जैस्मिन अभी भी चुप थी तो अरमान बोला, आज से आप मुझे अरमान कहकर बुलाएंगी, नहीं तो मैं सबके सामने आपको बीवी कहकर बुलाऊंगा, और अगर आप मुझे नाम से बुलाएंगी तो मैं आपको वाइफ ही नहीं बोलूँगा किसी के सामने। जैस्मिन ने हाँ में गर्दन हिलाई तो अरमान एक बार और जैस्मिन का माथा चूमकर वॉशरूम चला गया। जैस्मिन भी उठकर आयशा के रूम की तरफ बढ़ गई। जैस्मिन ने आयशा के रूम में जाकर पीहू को उठाया। पीहू उठकर जैस्मिन से चिपक गई और मीठी सी आवाज़ में बोली, गुड मॉर्निंग मम। गुड मॉर्निंग मेरा बच्चा। यह बोल जैस्मिन ने पीहू को चूम लिया। जैस्मिन ने आयशा को गुड मॉर्निंग बोला तो आयशा भी उसे गुड मॉर्निंग बोला। वॉशरूम में चली गई और जैस्मिन पीहू को लेकर अपने रूम में आ गई। रूम में अरमान नहाकर तैयार हो चुका था, आईने के सामने अपने बाल सही कर रहा था। जैस्मिन और पीहू रूम में आई तो पीहू ने अरमान को देखा, अपने हाथ उसकी तरफ उठा दिए। अरमान ने धीरे से मुस्कुराकर उसे गोद में उठा लिया और उसका सर चूमकर बोला, गुड मॉर्निंग प्रिंसेस। गुड मॉर्निंग पा। अरमान ने मुस्कुराकर सर सहलाया। तब जैस्मिन अपने और पीहू के कपड़े अलमारी से निकाल चुकी थी। जैस्मिन ने पीहू को अरमान की गोद से लिया और वॉशरूम चली गई। आज पीहू रोज़ के मुकाबले ज़्यादा मस्ती कर रही थी। उसने जैस्मिन को पूरा गिला कर दिया था। जैस्मिन तो यह सोच रही थी कि आजकल पीहू की शैतानियाँ बढ़ती ही जा रही हैं। जैस्मिन ने उसे एक टॉवल में कवर किया और रूम में ले आई। जैस्मिन के पूरे कपड़े गीले हो गए थे जिससे पानी टपक रहा था। जैस्मिन ने पीहू को बेड पर बिठाया और जैसे ही पीछे पलटी, फर्श पर गिरे पानी पे पाँव फिसला। गिरने के डर से जैस्मिन की चीख निकल गई। जैस्मिन गिरती उससे पहले ही अरमान उसे पकड़कर अपनी तरफ खींचा और जैस्मिन अरमान के सीने से टकरा गई, जिस वजह से अरमान का बैलेंस बिगड़ गया और वो जैस्मिन को लेकर नीचे गिर गया। अब अरमान नीचे और जैस्मिन उसके ऊपर थी। जैस्मिन के दोनों हाथ अरमान के कंधे पर थे और अरमान ने जैस्मिन को उसके कमर से पकड़ रखा था और दोनों एक दूसरे के नज़रों में उलझे हुए थे। दोनों अब भी वैसे ही रहते अगर उन्हें पीहू की हंसने की आवाज़ न आई होती। दोनों जल्दी से खड़े हुए तो जैस्मिन एक बार और लड़खड़ा गई। अरमान ने उसके हाथ पकड़ लिए। पीहू यह देख फिर हंस दी। जैस्मिन ने पीहू की तरफ घूरकर देखा तो पीहू ने अपनी बनी तित दिखा दिए। अरमान उन दोनों माँ बेटी की इशारेबाजी देख मुस्कुरा दिया। अरमान ने जैस्मिन को अपनी गोद में उठा लिया तो जैस्मिन चौंक गई। अरमान ने उसे वॉशरूम में ले जाकर खड़ा किया और बोला, आप रेडी हो जाइए, पीहू को तैयार कर देता हूँ मैं। यह बोल वो जाने को हुआ तो जैस्मिन धीरे से अटकते हुए बोली, वो मेरे कपड़े। अरमान ने उसकी बात सुनी तो रूम से उसके कपड़े लाकर उसे दे दिया और खुद बाहर चला गया। जैस्मिन भी नहाने चली गई। अरमान ने पीहू को तैयार किया और उसके साथ नीचे आ गया। कुछ टाइम बाद जैस्मिन भी नीचे आ गई। सबने ब्रेकफास्ट किया और जैस्मिन ने पीहू के माथे को चूमकर उसे बिमला ताई को दे दिया और सबके साथ ऑफिस चली गई। ऑफिस से पहले ही जैस्मिन फिर कैफ़े के पास उतर गई। अरमान को यह बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन वो जैस्मिन की वजह से शांत था। कुछ टाइम बाद सब ऑफिस पहुँचे और अपने अपने काम में लग गए। कुछ टाइम बाद जैस्मिन अरमान के कैबिन में आई तो वो और अरमान एक फ़ाइल को लेकर कुछ डिस्कस कर रहे थे। तभी अरमान के कैबिन का फ़ोन बजा तो अरमान ने जैस्मिन को उठाने के लिए बोला। जैस्मिन ने बात करने के बाद अरमान की तरफ देखा और बोली, सर वो मिस्टर कपूर आए हैं और उनके साथ मिस कपूर भी हैं। यह बोल उसने सर झुका लिया। दरअसल उसे कल वेरोनिका का अरमान के करीब होने याद आ गया था। अरमान ने उसे ऐसे देखा तो उसे अच्छा नहीं लगा। उसे भी पता था जैस्मिन वेरोनिका का सुनकर उदास हो गई हैं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और उन्हें कैबिन में बुलाने के लिए बोला तो जैस्मिन ने उन्हें कैबिन से भेजने का बोल फ़ोन रख दिया और अरमान और जैस्मिन वापस काम में बिजी हो गए। लेकिन अरमान के दिमाग में कुछ तो चल रहा था। कुछ टाइम बाद कैबिन का डोर नॉक हुआ तो अरमान ने कम इन कहा तो मिस्टर कपूर और वेरोनिका अंदर आए। वेरोनिका ने ब्लू कलर की नी लेंथ
ड्रेस पहनी हुई थी और चेहरे पर डार्क मेकअप किया हुआ था। आज उनके चेहरे पर स्माइल जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। अरमान ने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और मिस्टर कपूर से हाथ मिलाकर उन्हें बैठने का बोला। वहीं वेरोनिका ने जब अरमान के पीछे जैस्मीन को खड़े देखा तो उसे जैस्मीन पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो शांत ही रही। तभी अरमान मिस्टर कपूर से बोले, कहिए मिस्टर कपूर, आप यहाँ कुछ काम था तो मुझे बता देते, आपने क्यों तकलीफ़ की? मिस्टर कपूर स्माइल करते हुए बोले, ऐसी कोई बात नहीं है मिस्टर ठाकुर, दरअसल मुझे आपसे कुछ बात करनी थी और यह बात मिलकर ही हो सकती थी, इसलिए। जी कहिए मिस्टर ठाकुर। देखिए ठाकुर, मैं बात को ज़्यादा घुमाऊंगा नहीं, सीधा बोलूँगा। मेरी बेटी वेरोनिका आपको पसंद करती हैं और आपसे शादी करना चाहती हैं और मुझे भी लगता है कि हमें इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना चाहिए, इससे हमारे बिजनेस को भी फ़ायदा होगा। जैस्मीन ने जब यह सुना तो उसे ऐसा लगा किसी ने उसका दिल मुट्ठी में भरकर निचोड़ दिया हो। उसे ऐसा लगा कि उसके दिल में बहुत दर्द हो रहा है जो उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। जैस्मीन की आंखों में नमी आ गई। अब उससे वहाँ खड़े नहीं हुआ जा रहा था, इसलिए वो कॉफ़ी लाने का बोल बिना किसी की तरफ देखे कैबिन से बाहर निकल गई। अरमान बस उसे जाते देखता ही रह गया। मिस्टर कपूर की आवाज़ से वो होश में आया तो उसे उसका फैसला पूछ रहे थे। अरमान ने खुद को संभाला और उनकी तरफ देखकर बोला, देखिए मिस्टर कपूर, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। आप नानू के दोस्त और बिजनेस पार्टनर दोनों थे और हम भी साथ काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं, लेकिन मैं यह शादी नहीं कर सकता। लेकिन क्यों मिस्टर ठाकुर? आपको तो पता ही है मेरी एक बेटी भी है, मेरी उनको लेकर भी जिम्मेदारियां हैं। मैं उनके साथ अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ। दरअसल अरमान उन्हें बताना तो चाहता था कि उसकी शादी हो चुकी है एक ऐसी लड़की के साथ जिसे वो बहुत प्यार करता है, लेकिन जैस्मीन ने उसे किसी को भी कुछ भी बताने से मना किया था। लेकिन आप एक बार सोचिए तो सही, इसमें आपका भी फ़ायदा है। अरमान धीरे से मुस्कुराया और बोला, अरमान ठाकुर रिश्ते में फ़ायदा नहीं देखता। यह बोल उसने वहाँ से जाने के लिए बोल दिया। लेकिन वेरोनिका ने जब अरमान की ना सुनी तो वो अपनी चेयर से खड़े होकर बोली, अरमान, यह तुम क्या कर रहे हो? मैं तुमसे प्यार करती हूँ, हम दोनों साथ में एकदम परफेक्ट लगेंगे। क्या कमी है मुझ में? खूबसूरत हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, हमारा स्टेटस भी सेम है। अरमान ने उसकी तरफ देखा और बोला, आप शायद मेरी कल की बात भूल गई हैं मिस कपूर, कि अरमान मैं सिर्फ मेरे करीब लोगों के लिए हूँ, बाकी सब मुझे मिस्टर ठाकुर बोलते हैं। और रही बात आप मुझसे शादी की, तो मैं आपसे नहीं कर सकता क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। अरमान किसी और से प्यार करता है, यह सुनकर वेरोनिका को बहुत गुस्सा आया और वह बोली, तुम किसी और से प्यार नहीं कर सकते, तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे। जो भी हमारे बीच आएगा मैं उसे जान से मार डालूंगी। अरमान ने जब वेरोनिका की बात सुनी तो उसे बहुत गुस्सा आया। वो अपनी चेयर से खड़ा हुआ और जोर से अपना एक हाथ टेबल पर मारकर बोला। बस उसकी आवाज़ से वेरोनिका डर गई। एक पल को मिस्टर कपूर भी सहम गए। अरमान मिस्टर कपूर से बोला, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ मिस्टर कपूर, क्योंकि आप मेरे नानू के दोस्त हैं, इसलिए कह रहा हूँ आप इन्हें वहाँ से लेकर जाइए, इससे पहले कि कुछ गलत कर दूँ। मिस कपूर ने अरमान को गुस्से से देखा तो वेरोनिका को खींचकर वहाँ से ले गए। गुस्से में टेबल का सारा सामान हाथ से नीचे गिरा दिया और अपनी चेयर पर आंखें बंद कर बैठ गया और अपने गुस्से को शांत करने लगा। फिर एकदम से उसे जैस्मीन का ख्याल आया, जो उसने झटके से आंखें खोली और कैबिन से बाहर निकल गया। जैस्मीन के कैबिन की तरफ चला गया, लेकिन जैस्मीन वहाँ नहीं थी। उसने एक स्टाफ से पूछा तो उसने कहा कि उसे नहीं पता। तभी वहाँ सार्थक रोहित आ गए। उन्होंने अरमान को परेशान देखा तो उससे पूछा कि क्या हुआ है, तो अरमान ने उन्हें सब बता दिया। तो रोहित बोला, डोंट वरी भाई, भाभी माँ यहीं कहीं होंगी। सार्थक ने राघव को फ़ोन कर जैस्मीन के बारे में पूछा तो उसने भी कहा उसे नहीं पता। आयशा जो राघव के साथ थी वो भी परेशान हो गई। राघव और आयशा भी अरमान और बाकी सबके पास पहुँचे। तभी वहाँ से एक पियून गुजरा तो राघव ने उनसे जैस्मीन के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसने कुछ टाइम पहले उसे टेरेस पर जाते देखा था। तो सब लोग टेरेस की तरफ बढ़ गए। वहीं दूसरी तरफ जैस्मीन टेरेस पर पहुंची। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, चेहरा आंसुओं से भींगा हुआ था। उसने कानों में अब भी अरमान और वेरोनिका की शादी की बातें गूंज रही थी। वो टेरेस पर एक साइड कोने में बैठ गई। उसने अपने पाँव को
इकट्ठा कर अपने सीने से लगा लिया और घुटनों में मुंह छुपाकर रोने लगी। तभी उसका चेहरा और आंखें रोने की वजह से लाल हो गई थी और अचानक जैस्मीन को घुटन सी होने लगी। उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। वो लंबी लंबी सांसें ले रही थी, लेकिन नहीं, उसकी सांसें नॉर्मल हो रही थी। तभी अरमान और बाकी सब वहाँ पहुँचे। अरमान और बाकी सब ने जब जैस्मीन को ऐसे देखा तो घबरा गए। अरमान भागकर जैस्मीन के पास गए और घुटनों के बल बैठकर उसने जैस्मीन का चेहरा अपने हाथों में ले लिया और बोला, क्या हुआ वाइफी, आप ऐसे? अरमान को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। जैस्मीन को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। अरमान ने खींचकर जैस्मीन को अपने सीने से लगा लिया। जैस्मीन को ऐसे देखकर अरमान को बहुत तकलीफ़ हो रही थी। अरमान ने जैस्मीन को अपनी गोद में बिठा लिया। वो ऐसे ही उसे लेकर ज़मीन पर बैठा रहा। जैस्मीन ने अरमान को कसकर पकड़ लिया। फिर अरमान एक हाथ से उसका सर और एक हाथ से उसकी पीठ सहला रहा और जैस्मीन को नॉर्मल करने की कोशिश करने लगा। कुछ टाइम बाद अरमान को अपने ऊपर जैस्मीन की पकड़ ढीली होती हुई महसूस हुई। अरमान ने उसे खुद से थोड़ा अलग करके देखा तो शायद सांस लेने में दिक्कत की वजह से वो बेहोश हो गई थी। अरमान जैस्मीन को ऐसे देख घबरा गया। उसने जैस्मीन के गाल थपथपाए, उसे उठाने लगा, लेकिन जैस्मीन नहीं उठी तो सब घबरा गए। अरमान की आंखों से आंसू बहने लगे। अरमान ने फटाफट जैस्मीन को अपनी गोद में उठाया और नीचे की तरफ भागा।